हेलो एवरीवन। आज जो है हम वसंत भाग 1 का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है। पाठ का नाम क्या है? बचपन। बचपन जो है ये पाठ कृष्णा सोपती जी ने जो है इसको लिखा है। और ये क्या है? बचपन एक संस्मरण है। संस्मरण का मतलब क्या होता है? यादें। ठीक है। तो कृष्णा सोपती जी ने जो है ये पाठ अपने बचपन की याद में लिखा है। इसमें उन्होंने जो है अपने बचपन की कुछ यादें हैं वो बताई है। बचपन में वो क्या क्या करती थी। ठीक है। देखो, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, तुम्हारी बड़ी बुआ भी, तुम्हारी बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जो है वो जीजी कहकर ही पुकारते हैं। इस पाठ में जो कृष्ण सोपती जी हैं वो क्या कहती हैं कि मैं जो हूँ मैं इतनी बड़ी हूँ तुमसे कि मैं तुम्हारी दादी, नानी, तुम्हारी बुआ, मौसी कुछ भी हो सकती हूँ। और जो परिवार के लोग हैं वो मुझे जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दोनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस जो है वो करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी जो है वो काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले जो है मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, ऐसे जो चटक रंग है वो मैं पहनती थी। लेकिन अब मेरा कुछ मन ऐसा करता है कि मानो जो है मैं कुछ सफ़ेद रंग का पहनूं। कुछ गहरा नहीं, कुछ हल्के रंग का जो है मैं पहनूं। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की जो है वो पोशाकें पहनी हैं। पहले जो है फ्रॉक, फिर निक्कर वोकर, फिर स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब जो है चूड़ीदार और घेरदार जो है कुर्ते मैं पहनती हूँ। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक भी याद है। कृष्णा सोपती जो है वो कहती है कि बचपन के जो कुछ फ्रॉक है वो मुझे जो है अब तक भी याद है। हल्का नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ जो है उस पर लगे हुए थे। एक हल्के गुलाबी रंग का जो बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। एक सेकंड, मैं पेन ले लेती हूँ। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। जब कृष्णा सोपती जी जो हैं अपने बचपन की जो बातें बता रही हैं वो कह रही है हमारे बचपन में जो है फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल रखते थे और बालों में जो हैं वो रंग बिरंगे जो हैं वो रिबन लगाते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटे वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। दो ट्यूनिक भी याद है। वो कहती है कि जो मेरे लेमन कलर का जो बड़ा प्लेटो वाला जो गरम फ्रॉक है उसके नीचे जो है वो एक फर टकी थी। और दो ट्यूनिक भी जो है मुझे याद है। एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी जो है वो कैसी थी? प्याजी कलर की। दूसरा कौन सा? ग्रे और उसके साथ जो है सफ़ेद कोटी जो है वो पहनती थी। कौन से कलर की दो ट्यूनिक पहनती थी? एक तो चॉकलेट रंग का और उसके अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके अंदर की सफ़ेद कोटी वो पहनती थी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में जो है हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे क्योंकि इसकी जो है सख्त मनाही थी। कृष्णा सोपती जी के बचपन में वो अपने जो मोजे हैं वो खुद धोती थी। उन्हें जो है नौकर नौकरानी को नहीं दिए जाते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। वो सुबह सुबह हर संडे जो है इस काम में लग जाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की जो चमक है वो उभरने लगती थी। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। सरवर मतलब कि मुझे आज भी ये चीज़ें करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू जो है आ चुके हैं, मतलब नई नई किस्म के जो है वो जूते आ चुके हैं। कहना होगा कि पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। जो ये नई नई किस्म के जूते आए हैं ये पहले से कहीं ज़्यादा क्या है? बहुत आरामदेही हैं। आरामदेही का मतलब क्या होता है? इनमें कोई तकलीफ़ नहीं है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। पहले के जो जूते होते थे, जो नए जूते आते थे, उनमें उनको क्या दिक्कतें आती थी? उनके पैरों में जो है पहनने पर क्या पड़ जाते थे? छाले पड़ जाते थे। जब भी उन्हें नए जूते मिलते तो वो क्या करते थे? उन छालों का इलाज शुरू करना
शुरू कर देते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास जो है वो रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई जो है मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में जो है बहुत फ़र्क हो चुका है। कृष्णा सोबती कहती हैं कि हमारे और तुम्हारे बचपन में जो है वो बहुत फ़र्क हो चुका है। हम शनिश्चर को जो है, शनिश्चर मतलब हर सैटरडे, एवरी सैटरडे जो है हमें ओलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल जो है वो पीना पड़ता था। यह जो है एक बहुत मुश्किल काम था। शनिश्चर को सुबह ही हमें जो है नाक में इसकी गंध आने लगते थे, मतलब जैसे ही वो सैटरडे को सुबह उठते और उनकी नोज़ में जो है उस ओलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल की जो है वो स्मेल आने लगते थे। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगते थे। मतलब उनके पास क्या थी, छोटे शीशे के गिलास थे और उन पर क्या था, जैसे ये गिलास है तो ऐसे जो है उन पर मार्क बने हुए थे कि इतनी शीशी पीनी है, इतनी शीशी पीनी है। तो जब भी वो जो है उस गिलास को देखती थी तो क्या होता था, उन्हें मितली आने होती, मितली होने मतलब कि उन्हें जैसे ये नहीं आता हमारा जी मिचलाने लगता है, उस तरीके की जो है मितली होने लगती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत तो ठीक ही रहती। जो वो शनिवार को जो वो कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल पीते थे उसको वो क्या कहती थी, शनिवारी दवा वो कहती थी। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की जो दिलचस्पियाँ हैं वो भी हमारी बदल गई हैं। दिलचस्पियाँ मतलब जो उनका बचपन में जो इंटरेस्ट था वो भी जो है वो चेंज हो चुका है। याद रहे, हमारे टाइम में उन दिनों घरों में क्या थे, ग्रामोफोन थे। उन दिनों जो है रेडियो और टेलीविज़न नहीं हुआ करते थे। हमारे बचपन की जो कुल्फ़ी है, बचपन में वो कुल्फ़ी खाती थी और हम क्या खाते हैं, आइसक्रीम। तो जो हमारे बचपन की जो कुल्फ़ी है वो आइसक्रीम में बदल गई। कचौड़ी समोसे जो है वो पेटीज़ में बदल गए। सहतूत, फालसे और खसखस के जो शरबत मतलब जूस है वो किस में चेंज हो गए, कोक पेप्सी में वो हैं बदल गए। उन दिनों कोक नहीं होती थी, लेमनेड, विम्टो जो है वो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। शिमला और नई दिल्ली में जो बच्चे बड़े हुए थे तो वहाँ के जो वेंगर्स और डेविको जो है वो रेस्टोरेंट्स के नाम है, वहाँ की जो चॉकलेट और पेस्ट्री है उनको वो बहुत मज़े देती थी। हम भाई बहनों की जो है वो ड्यूटी लगती थी कि शिमला मॉल से जो है हमें ब्राउन ब्रेड लाने होते थे। हमारा घर जो है वो माल से मतलब ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई चढ़ते और ग्रीज़ा मैदान पहुंच जाते और वहाँ से एक उतराई उतरते और पहुंच जाते माल पर। वहाँ कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट्स को देखकर जो है मन में बहुत सारी ऐसी मतलब मन भावन खुशबू जो है आती थी। उनके मन को जो है बहुत सारी खुशबू जो भाती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की जो है वो छूट थी। हफ्ते में जो है उन्हें एक बार चॉकलेट भी मिलती थी। सबसे ज़्यादा जो है वो मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक होता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी। मैं क्या करती थी, घर लौटकर साइड पोर्ट पर रख देती और रात को खाना खाने के बाद जब मैं बिस्तर में लेटती तो लेटकर मज़े से उसको खाती थी। ये सब कौन बता रहा है, कृष्णा सोबती बता रही हैं अपने बचपन की यादें। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, कुछ रस भरी, कसमल सोच कर ही जो है मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़ होती थी। आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। चेस्टनट जो है वहाँ का एक वो थी, चीज़ थी जो बहुत ही गजब की थी। वो क्या करते थे, उसको कैसे खाते थे, पहले आग पर भूनते और फिर उसके छिलके को उतार कर जो है अपने मुंह में डालते थे। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। जो हम ये खाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, जो ये मुरमुरे टाइप की होती है, भेलपूरी टाइप, वो उसको वो जो है चना जोर गरम की पुड़िया वो कह रही हैं। पुराने कागजों में बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। मतलब कि जो ये पुड़िया बनाई जाती थी इसमें सिर्फ क्या है, हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। वो बनाते नहीं है शंकु के आकार की, कैप के आकार की, ठीक है। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार, जो ये चना जोर गरम है, ये गाना है, उन दिनों
स्कूल के बच्चों को, हर बच्चे को मतलब ये गाना जो है आता था। कुछ बच्चे जो है पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते और पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया जो है चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खासी जो है वो लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए। वहाँ पर घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे ने कभी ना कभी तो, शिमला के मतलब हर बच्चे को कभी ना कभी तो यह मौका मिल ही जाता था। कृष्णा सोबती कहते हैं कि शिमला में जो है, जो रहने वाले हैं, वहाँ के हर बच्चे को ऐसा मौका मिल जाता है। हम जाने क्यों घोड़ों को जो है वो कुछ जो है कम समझते हैं, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े जो है वो खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत थे। उनकी बात ही कुछ अलग थी, मतलब उनकी बात जो है मैं फिर कभी करूँगी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक जो है उनकी गूंज फैल जाती थी। ऐसा लगता था कि इसके संगीत से जो है प्रभु यीशु जो है वो स्वयं कुछ कह रहे हैं। ठीक है, शाम को क्या होता था, रंग बिरंगे गुब्बारे, ठीक है, सामने जाखू का पहाड़ था, ऊंचा चर्च था और चर्च में जो है वो घंटियां बजती थी। और जब घंटियां बजती थी तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे कि यीशु जो है कुछ, प्रभु यीशु जो है वो कुछ कह रहे हों। सामने आकाश पर जो है सूर्य अस्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े जो हैं गहारने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने थे। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, ठीक है। सरवर, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। स्कैंडल पॉइंट जो है एक ऐसा पॉइंट था, वहाँ पर उसके सामने एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का जो है मॉडल बना हुआ था। ठीक है, शिमला कालका में एक ट्रेन चलती है, उसका जो मॉडल है वो बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। मतलब कि जैसे वो ट्रेन जाती है तो इसी तरीके का जो है वो एक सेम मॉडल बना हुआ था। मतलब वहाँ स्टेशन भी बना हुआ था उस मॉडल में जो है छोटे छोटे डिब्बे भी बने हुए थे ट्रेन के, और लाल टीन की छत भी बनी हुई थी और सिग्नल भी था। मतलब जो खंबा जो सिग्नल देता है वो खंबा भी जो है वहाँ पर बना हुआ था, सिग्नल देने वाला खंबा भी बना हुआ था। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती तो बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते थे। और देखते थे, देखता कि एक भारी भरकम पक्षी जो है वो उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। यह देखो, और वो क्या हो जाता था, इतने में गायब हो जाते थे। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो पल भर में ही जब आता और पल भर में ही गायब हो जाता था। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ में एक और ऐसी दुकान थी जो मैं कभी नहीं भूलती। वह कौन सी दुकान थी? जहाँ से मेरा पहला चश्मा बना था। और जो वहाँ आंखों के जो डॉक्टर थे वो कौन थे? वो अंग्रेज थे। ठीक है, शुरू में जो है मुझे चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है क्या? इस उम्र में जो ऐनक लग गई, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा हुआ दोहरा देती। जो डॉक्टर साहिबा ने मुझे कहा था वो मैं कह देती कि डॉक्टर साहिबा ने कहा है कुछ देर पहनोगी तो ऐनक, मतलब चश्मा जो है उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो जो है अभी तक नहीं उतरा। नंबर जो है वो बस कम होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? मतलब कि मेरा चश्मा तो नहीं उतरा। क्यों? क्योंकि इसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मैं दिन में तो नहीं पढ़ती, लेकिन रात में जो है वो टेबल लैंप के सामने जो है वो काम करती थी। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मतलब वो कह रहा था कि देखो मैंने चश्मा लगाया दूर की सोच के, लेकिन लड़की को ये नहीं पता कि इसकी सूरत जो है वो लंगूर जैसी लग रही है। मैं खिजी कि मुझ पर यह को दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। मतलब मैं थोड़ी सी तो खिजी, पर ज़्यादा बुरा मुझे नहीं लगा था। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने, मतलब शीशे के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, चश्मा उतारा, फिर पहना, फिर उतारा, लेकिन देखती रही। सूरत बनी लंगूर की। ऐसे देखती
कि क्या मैं लंगूर जैसी लग रही हूँ? नहीं, 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 नहीं। हाँ, 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 हाँ। इस तरीके की हरकतें मैं कर रही थी। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। वो भी मुझे जो है कुछ अजीब-सा लगा। अच्छा भी और मज़ाकिया भी। मुझे कुछ अच्छा-सा भी लगा और कुछ मज़ाकिया-सा भी लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ जो है ये चश्मा जो है वो घुल-मिल गया है। जब कभी उतारती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे चेहरा जो है वो खाली-खाली हो गया है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। मुझे जो है वह टोपा और काली फ्रेम वाला वो चश्मा और लंगूर की सूरत जो है वो मुझे याद आ गई। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना जो है वो पसंद करती थी। मैंने कई रंगों की जो है वो टोपियाँ जमा कर रखी है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचल टोपियाँ। कहाँ तो दुपट्टे ओढ़ना, कहाँ जो है मैं हिमाचल की वो रंग बिरंगी जो टोपियाँ जो है ओढ़ती थी। ठीक है। ये जो संस्मरणता, ये जो याद थी, ये बचपन की जो यादें हैं, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? कृष्णा सोबती जी के जो द्वारा जो है लिखी गई थी। ठीक है। इसमें जो कृष्णा सोबती जी है वो किसके बारे में बता रही हैं? अपने बचपन के बारे में। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बन रही हैं वो क्या बन रही हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। कृष्णा सोबती जी जो हैं बचपन में क्या करती थी? अपने मोजे खुद से पॉलिश करती थी। हर संडे को उन्हें अपने मोजे जो है वो खुद से पॉलिश करने होते थे, नौकरों को नहीं दिए जाते थे। ठीक है। और एवरी सैटरडे जो है उन्हें क्या पीना पड़ता था? ओलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल जो है उन्हें पीना पड़ता था। उनके जो आँखों पर जो है वो चश्मा लग गया था। स्कैंडल पॉइंट के सामने एक दुकान थी जिस पर जो है एक शिमला कालका का ट्रेन का मॉडल जो है वो बना हुआ था, और उसी के साथ में कौन सी दुकान थी? चश्मे वाली दुकान थी। और उसके डॉक्टर कौन से थे? अंग्रेज थे। ठीक है। इस तरीके की जो है कृष्णा सोबती की जो है वो यादें हैं। ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।